ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद का 40वां अध्याय पढ़ रही हूँ। अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण है। और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्यापक परमात्मा के रूप में और सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आप की ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रिविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सप्तआर्ची आदि अनेक रूप बतलाती है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई 5 रात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिवजी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से जिसके आचार्य भेद से अनेक अवतंत्र भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आप से भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में और सर्वेश्वर भी हैं। जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षा के जल में भरकर घूमती घुमाती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुँच जाते हैं। आपकी प्रकृति के 3 गुण सत्य, राज्य और तम ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं, और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत हैं। परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं होते। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। ये गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है।
और वे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं, स्वर्ग सिर है, देवेंद्र गण भुजाएं हैं, समुद्र कोख है, और ये वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई हैं। वृक्ष और औषधियाँ रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है, प्रजापति जनेंद्र हैं और वृष्ट ही आपका वीर्य है। अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए सभी कृत आपके मन में पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं, और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैटब नाम के असुरों का संहार करने के लिए हैग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। आपने ही वे विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपको उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से 3 लोक नाप लिए थे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप धारण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। मैं आपका नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने अपने को वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब मलेच्छप्राय हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतरण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, और इस मोह के कारण ही ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं। इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देगे, पत्नी, पुत्र, धन, स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मुंह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा, दुख को सुख समझ लिया है। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश संसारिक सुख दुख आदि द्वंद्व में ही रम गया हूँ, और ये बात बिल्कुल भूल गया हूँ कि आप ही हमारे सच्चे मित्र हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए सिवार आदि घासों से ढका देकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है।
तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने का संकल्प उठते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दर्द दमनीय हैं, दुर्दमनीय हैं, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुँचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मान रहा हूँ, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं, तथा आप ही उन सब के निजंता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं, तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 40वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रस में कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमलि मथनी त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी, समौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मनि उल्लासनी, रसक हृदय रस रास विलासनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी। कथा कंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।